हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आपने जो ब्लड है वो कहाँ बनता है, कौन से पार्ट ब्लड को बनाते हैं। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, जो आरबीसी है, जो डब्ल्यूबीसी हैं और जो प्लेटलेट्स हैं वो किस तरीके से किस कंपोजिशन में मिलके ब्लड को बनाती हैं। यानी कि हम ब्लड वाले पार्ट को कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम करने लग रहे हैं और ब्लड वास्कुलर सिस्टम में पहले हमने किया था ब्लड वेसल्स, जो कि 3 तरीके की थी, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। दूसरा कंपोनेंट जो हमारा था वो ब्लड। अब ब्लड 2 पार्टों से मिलके बना था, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। हम प्लाज्मा भी डिस्कस कर चुके हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट में तीनों प्रकार की सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स भी कर चुके हैं। आपको असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन दिया गया था कि आपको ब्लड की इम्पोर्टेंस लिखनी है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास ब्लड की इम्पोर्टेंस लिख के असाइनमेंट भेजा था। जो बच्चे रह गए हैं वो अपना उसको कंप्लीट करके वो भेजने की कोशिश करें। आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, ब्लड ग्रुप। ये जो ब्लड ग्रुप है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से थ्योरी और कंपटीशन दोनों का क्वेश्चन सेट होता है, तो आपको इसको ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप। द ब्लड ग्रुप ऐसे कह सकते हैं, इन ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज प्रेजेंट। कौन सा सिस्टम है? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप ये सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम, सॉरी ये लिख दिया, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम इज प्रेजेंट विच इंक्लूड, ये जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें क्या क्या शामिल होता है? विच इंक्लूड ब्लड ग्रुप ए, बी, एबी एंड ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ओ, तो 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम। इनमें से जो ये ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ वाला तो दिया था आउट ऑफ विच ब्लड ग्रुप ए, बी एंड ओ was discovered by Carl Landsteiner। इसने दिया था इन 1900, यानी कि 1900 में कार्ल लैंडस्टाइनर ने ब्लड ग्रुप कौन कौन से डिस्कवर किए थे? ए, बी एंड ओ। हेंस it is called ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये 3 ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1900 में डिस्कवर किया था और इसको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। हाउएवर ब्लड ग्रुप एबी, ये जो एबी ब्लड ग्रुप है was discovered by
डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट था डी कैस्टेलो एंड स्टेनी। डी कैस्टेलो एंड स्टेनी। जो ए बी ब्लड ग्रुप था वो दो अलग साइंटिस्ट थे, डी कैस्टेलो एंड स्टेनी, STEINI। इन दोनों ने ये ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था और कार्ल लैंडस्टाइनर ने 3 ब्लड ग्रुप ए पी एंड ओ को डिस्कवर किया था। लेकिन ये कुल मिला के ए बी ब्लड ग्रुप भी इसी के अंदर आता है, उसको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय, एक जीन होता है बेटा, कंट्रोल्ड बाय I और L जीन। एक जीन है, आप समझ सकते हैं हमारी जो डिप्लॉयड सेल हैं उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और जो 46 क्रोमोसोम हैं हर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, किसी में ज़्यादा और किसी के ऊपर कम जीन। फिर भी 30 से 40 हज़ार जीन प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम के ऊपर। उन 30 से 40 हज़ार क्रोमोसोम में से एक जीन ये भी है जिसका नाम है I जीन या L जीन, which is present at 9th क्रोमोसोम। जो हमारा 9th क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक जीन प्रेजेंट है, उसका नाम I जीन या उसको हम समटाइम्स L जीन भी कह सकते हैं। वो जीन जो ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारा उसको कंट्रोल करता है। ये जो I जीन है, इस I जीन के 3 फैक्टर होते हैं, 3 अलील होते हैं। I जीन हैज 3 अलील्स। ये जो अलील वर्ड है ये थोड़ा सा आपको आगे चल के क्लियर होगा, अभी फैक्टर भी लिख सकते हो। I या L जीन हैज 3 अलील्स यानी कि ये जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। अलील किसे कहते हैं? जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को। अगर आप अलील ना समझ पाए तो आप फैक्टर लिख सकते हैं। फैक्टर I या L जीन हैज 3 अलील या फैक्टर नेम्ड एज IA, IB एंड IO। ये 3 फैक्टर हैं I जीन के, IA, IB एंड IO। ये 0 नहीं है, ये O है, IO 3 है। अब देखो इफ IA एंड IA ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ये फैक्टर मदर से और ये फैक्टर मान लीजिए फादर से आए तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। इफ IA अलील्स देन ब्लड ग्रुप विल बी A। तो ब्लड ग्रुप A कब होगा? जब 2 फैक्टर IA एंड IA दोनों इकट्ठे हो जाए। अब एक मदर से आया है, एक फादर से आया है। और इफ IA के साथ एक दूसरा फैक्टर आ जाए, IA के साथ कौन सा आ जाए? IO, तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। 2 कंडीशन में ब्लड ग्रुप A हो सकता है। अगर फादर से भी IA फैक्टर आ जाए और मदर से भी IA फैक्टर आ जाए तो ब्लड ग्रुप A होगा। लेकिन अगर फादर या मदर में से किसी एक
क्या भेजे आई ए और दूसरा क्या आई ओ, तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा ए। तो ए ब्लड ग्रुप होने के दो चांस हैं, या तो ये दोनों आई ए इकट्ठे हों या आई ए आई ओ। इफ सिमिलरली इफ आई ए एंड आई बी एंड आई बी, देन ब्लड ग्रुप विल बी क्या हो जाएगा बी। अगर आई बी और आई बी दो इकट्ठे हो जाएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बी। अगर आई बी के साथ आई ओ फैक्टर आ जाए, कौन सा आई बी के साथ क्या आ जाए आई ओ, देन ब्लड ग्रुप विल बी बी, तो भी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बी। तो बी भी दो तरीके से आता है, अगर आई बी है तो भी बी ब्लड ग्रुप, आई बी एंड आई ओ है तो भी ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप बी भी दो तरीके से और ब्लड ग्रुप ए भी दो तरीके से। इफ आई ए आई बी, अगर आई ए एंड आई बी दोनों फैक्टर आई ए आई बी, मान लीजिए मदर से आ जाए ये फादर से आ जाए, या ये मदर से ये फादर से, तो देन ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। ए बी आने का केवल एक ही तरीका है, एक फैक्टर मदर से आई ए के या आई बी के रूप में, और दूसरा फैक्टर फादर से वो भी आई ए या आई बी के रूप में आना चाहिए। तो क्या बनेगा ब्लड ग्रुप ए बी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आई ए और आई बी से ही ए बी ब्लड ग्रुप बन सकता है, इसके अलावा ए बी ब्लड ग्रुप नहीं बन सकता। यानी कि इन दोनों में से एक तो मदर से आना चाहिए और एक फादर से। अब जो हमारा जो चौथा ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होना चाहिए आई ओ और आई ओ, एक फादर से आई ओ एक मदर से आई ओ आएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा ओ। तो ये हमारे के कितने ब्लड ग्रुप हैं चार ब्लड ग्रुप। तो एक सिस्टम है, इसमें ए बी ओ ब्लड ग्रुप से ये बनते हैं, इसलिए इसको ए बी ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया ए ब्लड ग्रुप, ये हमारा बी ब्लड ग्रुप, ये हमारा ए बी ब्लड ग्रुप और ये हमारा ओ ब्लड ग्रुप। आपने देखा ए ब्लड ग्रुप दो तरीके से आ सकता है, अगर दोनों दोनों फैक्टर आई ए है तो ए ब्लड ग्रुप, अगर आई ए और आई ओ है तो भी ब्लड ग्रुप ए। अगर ब्लड ग्रुप बी में भी देखें तो ब्लड ग्रुप बी भी दो तरीके से आ सकता है, अगर आई बी है तो भी ब्लड ग्रुप बी, और आई ओ है तो भी ब्लड ग्रुप बी। तो दोनों सर्कमस्टेंसेस में बी ब्लड ग्रुप आएगा। बट ए बी ब्लड ग्रुप और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो दोनों ब्लड ग्रुप एक ही तरीके से आ सकते हैं। अगर आई ए और आई बी दोनों फैक्टर इकट्ठे हो जाए तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। ये इसी कंडीशन में बन सकता है, इससे अलग कंडीशन में नहीं बन सकता। इसी प्रकार अगर आई ओ दोनों ब्लड फैक्टर इकट्ठे हैं तो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा, इसके अलावा ये भी दूसरी कंडीशन में नहीं बनेगा। तो ये हमारे चार ब्लड ग्रुप थे जो अलील के ऊपर या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि ये जो फैक्टर ये जो अलील हैं किस तरीके से जुड़ते हैं उसी तरीके से क्या आ जाएगा हमारा ब्लड ग्रुप। ये तीन है। अब इनमें से अगर हम देखें आई ए एंड आई बी, ये जो फैक्टर है ये क्या है डोमिनेंट, क्या है ये डोमिनेंट। लेकिन ये हमारा जो फैक्टर है ये क्या है रिसेसिव। तो जो आई ओ जो फैक्टर है या जो अलील है, अलील कह सकते हैं इसको, फैक्टर कह सकते हैं, वो तो है रिसेसिव। और जो ए है और जो बी जो फैक्टर है आई ए एंड आई बी वो क्या है डोमिनेंट। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आई ए और आई ओ है तो ये हमारा रिसेसिव है और ये हमारा डोमिनेंट है। तो किसकी चलेगी लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण किसकी ए की। तो ये ब्लड ग्रुप हमारा क्या बन जाएगा ए ब्लड ग्रुप बनेगा ये हमारा।
अगर ऐसे ही आई बी और आई ओ है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या बनेगा, बी, क्योंकि बी यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट, और आई ओ क्या है, रिसेसिव। तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो इसमें ये जरूर ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि जो आई बी और जो आई ए जो फैक्टर हैं वो दोनों क्या है, डोमिनेंट, और आई ओ वो क्या है, रिसेसिव। अब ये जो ब्लड ग्रुप हमारे बनते हैं ये दो बातों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इनमें एंटीजन कौन सा होता है और एंटीबॉडी कौन सी होती है। तो ब्लड ग्रुप इज डिपेंड्स अपॉन दो चीजों के ऊपर, एक तो एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। ये जो एंटीजन है और एंटी जो बॉडी है दोनों विशेष प्रकार की प्रोटीन होती हैं। एंटीजन अ स्पेसिफिक प्रोटीन, एंटीजन एक खास प्रोटीन है प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। ये जो आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन को, उस एंटीजन को हम क्या कहने लग रहे हैं, सॉरी उस प्रोटीन को एंटीजन। सिमिलरली अ स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के अंदर, सीरम के अंदर होती है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होती है, खास प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर जो खास प्रोटीन होती है, वैसे तो मैंने आपको बताया था 70 से 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है, उनमें से एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर, ब्लड का जो पार्ट है प्लाज्मा, उसको हम क्या कहेंगे, एंटीबॉडी। और जो स्पेसिफिक प्रोटीन है जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन। यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों विशेष प्रकार की प्रोटीन है, एक तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर पाई जाती है और एक प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। ये ध्यान रखने योग्य बात है, ये दोनों विपरीत किस्म की होती हैं। जैसे नेगेटिव, तो नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए किसकी जरूरत होती है, पॉजिटिव की। नॉर्थ को बैलेंस करने के लिए किसकी जरूरत होती है, साउथ की। तो उसी तरीके से ये जो एंटीजन और जो एंटीबॉडी है ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। मान लीजिए किसी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, क्या है, ए एंटीजन, किसी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, तो उसमें जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, बी होगी, इसके अपोजिट। तभी इसको वो क्या कर सकती है, अच्छे तरीके से स्पेसिफाई कर सकती है, उसको आइडेंटिफाई कर सकती है, उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है। जैसे हम हाथ मिलाते हैं तो लेफ्ट और राइट कैसे मिलाते हैं, तब अच्छे तरीके से वो हाथ मिलता है। जैसे लॉक है तो लॉक के अंदर जो की है और लॉक के अंदर जो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है अंदर वाली, और की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है। अगर वो सेम होगी तो वो अच्छे तरीके से उसमें फिट नहीं हो सकती। जैसे एंजाइम और आपने सबस्ट्रेट के अंदर जो साइट देखी है वो थोड़ी सी अपोजिट होगी। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके की साइट है, ये मान लीजिए एंटीजन है, ये क्या है, एंटीजन। तो जो एंटीबॉडी होगी वो इस तरीके की अपोजिट होगी। इसमें ये क्या है, कैविटी है, लेकिन इसमें ये क्या है, ये बाहर की तरफ निकली हुई एक स्ट्रक्चर है। तो ये अंदर की तरफ धसी हुई है, इसके अपोजिट ये बाहर की तरफ, ये एंटीबॉडी है, मान लीजिए ये एंटीजन है, तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगी। और यही कारण है ये एक दूसरे के जो अपोजिट होती हैं
तभी ये प्रॉपर तरीके से मैच कर सकती हैं और एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो कर सकती हैं। एग्लूटिनेशन रिएक्शन का मतलब है प्रॉपर कॉम्बिनेशन, वी विल डिस्कस इन लेटर कंटेंट। तो कहने का मतलब आप सिर्फ ये बात या ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए किसी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी उसके अपोजिट होगी और वो अपोजिट मान लीजिए क्या होगी, बी होगी। अगर एंटीजन भी ए है और एंटीबॉडी भी ए है तो उनकी प्रॉपर कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती, इसलिए वे एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस तरीके से एंटीबॉडी और एंटीजन बनाता है। ये है ब्लड ग्रुप, ये मैंने लिखा ए बी एंड ओ। ये हमारे कितने ब्लड ग्रुप हैं, 4। तो 4 ब्लड ग्रुप ये वाले। ये अब मैं लिखता हूं इन चारों ब्लड ग्रुप में जैसे एंटीजन समझे, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा, ए होगा। अगर बी ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीजन बी होगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ठीक है। अगर एंटीबॉडी की बात की जाए, एंटीबॉडी देखो मैंने अभी बताया था, अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी अपोजिट होगी यानी कि बी। और इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाने के लिए शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्मॉल में बी। मैं लिख तो यार कैपिटल बी भी सकता था क्योंकि फिर ये बी और ये बी मिक्स हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको स्मॉल में लिख दिया। एंटीबॉडी का जो ये है बी, ये मैंने छोटा इसलिए लिखा है ताकि इसके साथ मिक्स ना हो। बट इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी इसके अपोजिट होगी, ए के अपोजिट बी, और बी को मैंने क्या लिख दिया, शॉर्ट में, स्मॉल में लिखा। क्यों लिखा स्मॉल में, ताकि वो इसके साथ मिक्स ना हो जाए। अब ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन उसमें क्या है, बी, तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए। अब मैं ए ये लिखने की बजाय यहाँ पर स्मॉल ए लिख रहा हूं ताकि ये और ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो सके। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन ए है और बी दोनों है। अब ए का उल्टा करेंगे तो बी आ जाएगा, बी का उल्टा करेंगे तो ए भी आ जाएगा। इसलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, और जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें ए बी, जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी ए भी होती है और एंटीबॉडी बी भी होती है। ये समझने की आपने कोशिश करनी है कि अगर एंटीजन ए है तो इसका अपोजिट एंटीबॉडी होगा, अगर एंटीजन बी है तो इसका अपोजिट एंटीबॉडी होगी। अगर दोनों ही है तो फिर एंटीबॉडी नहीं होगी, अगर एक भी एंटीजन नहीं है तो फिर दोनों एंटीबॉडी होंगी। अब यानी कि डोनेट, कौन किसको डोनेट कर सकता है, जो ए ब्लड ग्रुप है वो किस किस को ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। जो ए ब्लड ग्रुप है वो किस किस को ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। वो ना तो बी को दे सकता ना ओ को। बी किसको दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ए बी किसको दे सकता है, ए बी, सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। लेकिन ओ किसको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी को ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, यूनिवर्सल डोनर। ए किस किस को ब्लड दे सकता है, ए को और बी को। बी किस किस को दे सकता है, बी को और ए बी को। ए बी किस को दे सकता है, सिर्फ ए बी को ही दे सकता है।
और ओ किसको दे सकता है? ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, ये सभी को दे सकता है। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। ठीक है, अब लेने की बात देखते हैं। रिसीवर, रिसीव कौन किससे रिसीव कर सकता है? ए किससे ले सकता है? ए बड़ ग्रुप, ए बड़ ग्रुप किससे ले सकता है? ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। बी किससे ले सकता है? बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ए बी किससे ले सकता है? ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ए बी बड़ ग्रुप सभी से ले सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहेंगे। यूनिवर्सल रेसिपिएंट या रिसीवर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी। और यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है वो कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप। ओ किससे ले सकता है? ओ सिर्फ ओ से ले सकता है। तो देखो, ओ दे तो सभी को सकता है लेकिन ले ओ से ही सकता है। ए बी दे तो ए बी को सकता है बट ले सभी से सकता है। ठीक है, अब इनकी जो परसेंटेज है, अगर हम इनकी परसेंटेज की भी बात करें कि कौन सा ब्लड ग्रुप की सबसे ज्यादा और कम परसेंटेज में पाया जाता है, तो जो ए ब्लड ग्रुप है वो 22% पाया जाता है। हमारी सोसाइटी के अंदर 22% जो इंडिविजुअल्स हैं वो ए ब्लड ग्रुप के होंगे और जो 33% जो इंडिविजुअल्स हैं वो बी ब्लड ग्रुप के होंगे। यानी 100 में से 33 व्यक्तियों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये रेयर ब्लड ग्रुप है, ये सिर्फ 5% इंडिविजुअल्स के अंदर मिलेगा। और जो ओ ब्लड ग्रुप है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये अब इसकी हम गुणा बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 40% इंडिविजुअल्स के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? ओ ब्लड ग्रुप। तो इस तरीके से आपने देखा एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पे ब्लड ग्रुप बनते हैं, अलील के बेस पे ब्लड ग्रुप बनते हैं। कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। आप अपने अगर आपको अपने माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर पता है तो आप अपने भाई बहनों का ब्लड ग्रुप भी जांच सकते हैं इस टेबल से। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी होती है। एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी के अपोजिट एंटीजन होंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है, बहुत सारे पर्सन में पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी होता है, मतलब सभी में होता है, बहुत सारे क्या सभी में। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स का पॉजिटिव होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल का नेगेटिव होता है। अभी हमने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं बताई, तो आप कैसे बताएंगे कि उनका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आए? ये डिपेंड करता है एक विशेष प्रकार की एंटीजन के ऊपर, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन के ऊपर, उसको हम RH फैक्टर या RH एंटीजन कहेंगे। और उसी के आधार पे जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव डिटरमाइन किए जाएंगे। क्या बताया मैंने वो फैक्टर? RH फैक्टर या इसको हम RH एंटीजन भी कह सकते हैं या इसको रेसिस फैक्टर भी कह सकते हैं। दिस फैक्टर was discovered by ये भी लैंडस्टाइनर ने ही डिस्कवर किया था। लैंडस्टाइनर ने 1940 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। ब्लड also have a specific protein
एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है कोल्ड RH प्रोटीन, RH फैक्टर या प्रोटीन। ब्लड के अंदर एक विशेष प्रकार का एक प्रोटीन और पाई जाती है जिसको हम RH फैक्टर या RH एंटीजन या RH प्रोटीन कहते हैं। इफ पर्सन हैव RH फैक्टर, अगर पर्सन के अंदर उसके ब्लड में RH फैक्टर है, देन they are RH positive, means their blood group will be पॉजिटिव। अगर किसी पर्सन के अंदर ये RH फैक्टर है, RH फैक्टर प्रेजेंट होता है तो वो क्या माना जाएगा? RH पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव नहीं, RH पॉजिटिव, वो अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। तो वो RH पॉजिटिव यानी कि उसके ब्लड के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो वो RH पॉजिटिव हो गया। तो इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव। मान लीजिए एक व्यक्ति है A ब्लड ग्रुप वाला, ये A है और इसके अंदर RH फैक्टर भी प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया? A पॉजिटिव ब्लड हो जाएगा। क्यों? RH फैक्टर पॉजिटिव है, ये RH फैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये RH पॉजिटिव हो गया तो इसका ब्लड ग्रुप क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप A है लेकिन उसके अंदर RH फैक्टर नहीं है, उसके ब्लड के अंदर ये RH फैक्टर एब्सेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या माना जाएगा? A नेगेटिव। इस तरीके से ऐसे ही हम दूसरे ब्लड ग्रुप के, तो कहने का मतलब ये है हर व्यक्ति का कोई ना कोई ब्लड ग्रुप तो होता ही है। अगर उस व्यक्ति के अंदर RH प्रोटीन भी है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव माना जाएगा। अगर RH प्रोटीन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव माना जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप बनते हैं। व्हाइल इफ पर्सन do not have RH factor, then they are RH negative, means their blood group will be negative। जैसे ये A ब्लड ग्रुप है, ये B ब्लड ग्रुप है, ये O ब्लड ग्रुप है और ये मान लीजिए AB ब्लड ग्रुप है। हम ये लिखते हैं यहाँ पर ये RH फैक्टर। अगर ये इस मान लीजिए A वाले में प्रेजेंट है, B वाले में अब्सेंट है, O वाले में प्रेजेंट है, इसमें अब्सेंट है। तो जिसमें RH फैक्टर इसमें प्रेजेंट है इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? RH पॉजिटिव, तो इसका मतलब A पॉजिटिव। B ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर नहीं है तो इसका ग्रुप क्या माना जाएगा? B नेगेटिव। O वाले में जैसे है तो ये क्या माना जाएगा? O पॉजिटिव। अगर AB ब्लड ग्रुप वाले में अगर RH फैक्टर नहीं है तो वो क्या माना जाएगा? AB नेगेटिव। ऐसे ही हम कर सकते हैं और दूसरे ब्लड ग्रुप सभी के साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर RH फैक्टर है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, अगर नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव। ये जो RH फैक्टर है ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इन सर्टेन केसेस ऑफ प्रेगनेंसी। RH फैक्टर प्ले क्रूशियल रोल इन सम केसेस। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर कि किस तरीके से RH फैक्टर प्रेगनेंसी मेंटेन करने में मदद करता है। ओके।